European leads on the internet privacy. Is Google responsible for the accuracy of link to their information? Why or why not? These questions are in the at the end ताकि पंजा answers देना ताकि concept सुना न because you are also internet users. E-commerce भी था पढ़ो तो था पर था e-commerce में shopping भी किया buying भी किया उनमें ठीक है तो ये ताकि concepts खबर हुजण खबन at the end ताकि मुके पंजा views बताइंदो इनके बारे में. Why at the end वरी या slide वरी show करे बैठन ताकि why do European and American views on a privacy protection differ to the dramatical? How can the different perspective on a privacy be managed in a global environment like the internet? Understand the ethical, social, and political issues in e-commerce. Internet, like other technologies, can enable new crimes, affect environment, and threaten social values. Cost and benefit must be carefully considered, especially when there are no clear-cut legal or cultural guidelines. A model of organizing the issue raised by internet and e-commerce can be viewed at individual, social, and political levels. There are the four major categories of issues. The first one is information right. The second one is property right. Third one is governance, and fourth is public safety and welfare. Sorry. The moral dimension is of an internet society is that information right, public safety and welfare, property right and governance. Mukesh, okay. The internet and e-commerce, individual, society and politics, polity. अब ethical issues इसमें आ जाते हैं, इसमें social issue आ जाते हैं, इसमें आपके political issues आ जाते हैं. जाहिर की बात है आपके information है आपका right है, आपकी property है आपका right है, public safety welfare है, governance है. अब आपका ऐसा data है जैसे पहला question था कि क्या इस चीज़ का Google responsible है आपकी data की privacy रखने में और आपका जो data है उसको जो है safe रखने में और उसका आपको security देने में क्या गूगल रिस्पॉन्सिबल है हाँ या ना मतलब अगर है तो क्यों है अगर नहीं है तो क्यों नहीं है वाई और वाई नॉट. इसी तरीके से जहाँ पर भी यही बात होगी मोरल डिमेंशन ऑफ एन इंटरनेट सोसाइटी तो उसमें ये चीजें ये राइट्स आपके आ जाते हैं. Ethics, this is study of principle, use and determine right and wrong course of action. ठीक है ये वो थी what is ethics. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, लायबिलिटी ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अगर आपका बिजनेस है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उस बंदे का डेटा अपने पास सेफ रखिए. आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है, ये आपके ऊपर लायबिलिटी है कि आपको किसी दूसरे का जो डेटा है वो लीक नहीं करना. लायबिलिटी मतलब लॉ परमिटेड इंडिविजुअल्स टू रिकवर द डैमेजेस. अगर आपकी वजह से किसी की डैमेजेस हो रही हैं तो वो लॉ के तहत आपको क्या करना है उस चीज को रिकवर करना है. ड्यू प्रोसेस, लॉज आर नॉन एंड अंडरस्टूड. जाहिर की बात है जो टर्म्स एंड कंडीशन जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो लॉज वहाँ पर होते हैं वो ड्यू होते हैं और वो अंडरस्टूड होते हैं. जाहिर की बात है जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसको पता हो रहा होता है कि इस चीज में अगर ये कोई अगर मैं सही बात लॉ के तहत काम करूंगा तो वो मेरे लिए लीगल होगा, अगर मैं लॉ के अगेंस्ट जाऊंगा तो वो क्राइम में आ जाएगी. कोई भी चीज अगर आप लॉ के अगेंस्ट जाके करते हो तो वो क्राइम में काउंट होती है. एबिलिटी टू अपील द हायर अथॉरिटीज टू इंश्योर लॉ अप्लाइड करेक्टली. आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए अपील करने की हायर अथॉरिटीज को इस बात को इंश्योर करने के लिए कि आप जो चीज अप्लाई कर रहे हो वो करेक्टली अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही. मतलब जो लॉ रूल्स रेगुलेशंस आप अप्लाई कर रहे हो वो सही फॉलो कर रहे हो या नहीं हो रहे हैं या नहीं. Process for analyzing ethical dilemmas. ठीक है. Number 1 is identify and clear describe the fact. सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए आइडेंटिफाई होनी चाहिए. आपको आइडेंटिफाई करेंगे क्लियरली इस फैक्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे. डिफाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिलेमा एंड आइडेंटिफाई दैट. बेटा डिलेमा का मतलब भी यही है कि प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हो. ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब वो
dilemmas کا مطلب بھی سیم ہی ہے. Identify the stakeholder, identify the option that you can reasonably take, identify the potential consequence of your options. گولڈن رول ٹھیک ہے. اس کے بعد گولڈن رول سیٹ کے بعد گولڈن رول سے مراد کے وہ جو رول جو سب فالو کرے, سب کو پتہ ہونے چاہیے. یونیورسلزم, اب یہ کیا ہے کہ لائلٹی ٹو این کنسرن فار ادر وداؤٹ ریگارڈ نیشنل اور دیئر ایلیگنس. اس کے بعد ہے سلپری سلوپ. اس کا مطلب ہے a course of action likely lead to something bad and مطلب اس میں آپ کسی کرائم کو جو ہے نا لیڈ کر رہے ہو, بیڈ یا مطلب جو مطلب بیڈ یا کوئی بھی نیگیٹو چیز آ جائے تو ہم اس کو کرائم سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں. Collectivity utilitarian principle, the utilitarianism would say that the action is right if it results in the happiness of greatest number of people in the society. اس میں کیا ہے کہ ایکشن جو ہے وہ رائٹ ہے if it result in the happiness, اگر اس کی جو ریزلٹ ہے, اس کا جو فیڈ بیک آ رہا ہے یا اس کا جو آپ کو آؤٹ پٹ مل رہا ہے وہ اگر ہیپینس ہے یا پازیٹیو آپ کہہ سکتے ہو, تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے گریٹ نمبر آف پیپل ان دا سوسائٹی اور اے گروپ. آپ کے ساتھ ایگری ہیں. رسک اورژن, یہ تو بہت آپ نے پڑھا ہوگا فائنانس میں, تھیوری کے سبجیکٹ میں. رسک اورژن کون سے ہوتے ہیں, تو اس کو میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ میں اس میں آپ کے ساتھ ڈیفینیشنز یہاں پہ لے کے آؤں. اس کے بعد ہے نو فیل آن اے لنچ, ٹھیک ہے, یہ بھی اتنا وہ نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں دا نیو یارک ٹائم ٹیسٹ پہ. دا نیو یارک ٹائمس رول از اے common sense rule of ethical conduct that a person should not do anything arguable, newsworthy in a public or in a private that one would mind have reported on the front page of a major newspaper. ٹھیک ہے, اب یہ ایتھیکلی کامن سینس اور ایتھیکلی رول کنڈکٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی پرسن ہے کوئی بھی ایسی چیز آرگیوبل کر رہا ہے تو وہ کیا ہوگی, نیوز ورتھی ہوگی. کس کے لیے, پبلک میں, یا پرائیویٹ, یا پبلک یا پرائیویٹ, یہ دونوں چیزوں کو مینشن کر رہا ہے. دیٹ ون وڈ بی مائنڈ ہیو رپورٹڈ آن دا فرنٹ پیج, ٹھیک ہے, اس کو یا یہ کیا کر سکتا ہے, اس چیز کو یہ مائنڈ وڈ بی ہیونگ رپورٹ کر سکتا ہے کس پہ, اس نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پہ یا میجر نیوز پیپر پہ. نیو یارک ٹائمس مطلب اس کا ایگزامپل بھی سب جانتے ہوں گے, اس کا نام اسی لیے یہاں پر ایگزامپل لے کے آئی ہوں. دا سوشل کانٹریکٹ رول. اب دا سوشل کانٹریکٹ رول سمپلی کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں, تو کانٹریکٹ تو آپ کو پتا ہے کانٹریکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ رول یا وہ ریگولیشنز یا ایک پیپر ہوتا ہے جس میں both parties are agree, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہوتے ہیں کانٹریکٹ میں آ جاتے ہیں رولس اور ریگولیشن کے تھرو. ٹھیک ہے, nearly as old and philosophy itself is the view of that person moral and the political obligation are dependent upon the contract or agreement among them formed in a society which they live. اب یہاں پہ کیا بول رہا ہے کہ یہ جو ہے جو پرسنس ہیں, ٹھیک ہے, پرسنس ہیں مورلی پولیٹیکلی اوبلیگیٹ آر ڈیپینڈنٹ اپون دا کانٹریکٹ, وہ اس چیز میں مطلب ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس کانٹریکٹ میں یا ایگریمنٹ میں. میں نے پہلے بھی بتا چکا ہے کہ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے, اس میں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے بیچ میں بنتا ہے. ایک بندے کا کانٹریکٹ نہیں بنتا, دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا کانٹریکٹ بنتا ہے, اور اس میں وہ جتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ جو رولس ریگولیشن وہاں پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کانٹریکٹ میں, اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں تبھی وہ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے. تو دا سوشل کانٹریکٹ رول وہی, تو سوشل میں اس میں مورل رولس, پولیٹیکل رولس, سوسائٹی کے کچھ رولس وہ اس پہ مینشن کیے ہوں گے, اور اس میں وہاں پر جتنے ممبر ہوں گے وہ اس چیز کو فالو کر رہے ہوں گے, اس کانٹریکٹ کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں, تبھی اس کو یہ سوشل کانٹریکٹ رول کہا جاتا ہے. Now the privacy information right, ٹھیک ہے, privacy moral right is an individual to be left alone, free from the surveillance and interferences from other individual or organization. ٹھیک ہے, moral کیا ایک انڈیویڈل ہے, اس کا ایک انڈیویڈل بندے کی ایک اپنی پرائیویسی ہے, وہ فری ہوتا ہے اس چیز سے کہ کوئی بھی دوسرا بندہ آپ کی پرائیویسی میں انٹرفیئرنس نہ کرے, یا کوئی بھی آرگنائزیشن آپ کی پرائیویسی میں, آپ کے مطلب چیزوں میں انٹرفیئر نہ کرے. It's called a privacy. Information privacy, the right to be the forgetting claims
certain information should not be collected at all. Individuals should control to use whatever information is collected about them. Behavioral tracking on the internet, social site and the mobile devices. ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. Privacy and information right is still continue. यहाँ पर फिर आ जाता है threats to privacy. Personal information collected by the commercial websites, personal information collected by government authorities, impact of mobile devices. ठीक है, अब उस पे क्या मोबाइल डिवाइसेस में आपके पास ऐसे ट्रैकिंग एप्स आ गई हैं जो पीपल दूसरे लोगों के लोकेशन ट्रैक करके फिर अब हर चीज की बेटा पॉजिटिव और जो है ना सॉरी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड दोनों होती हैं. अब एक ऐप तो बंदा बना रहा है, एक प्रोग्रामर ऐप तो आपके लिए बना रहा है. अब ये डिपेंड करता है उस बंदे पे कि वो ऐप, वो चीज, वो जो है सॉफ्टवेयर, वो आप लोग यूज किस तरीके से कर रहे हो. अगले बंदे को अगर आप नुकसान पहुंचाने के लिए वो चीज यूज करोगे तो वो आपकी नेगेटिविटी की तरफ जाएगी, वो आपका थ्रेट हो जाएगा. लेकिन अगर वही चीज, वही ऐप, वही डिवाइस अगर आप किसी को फायदा पहुंचाने के लिए करोगे या अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करोगे तो फिर वही चीज आपकी जो है ना अपॉर्चुनिटी बन जाएगी. Information collection at e-commerce site. Data collected include a personal identifier information. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि information कौन कौन सी कलेक्ट होती है आपकी e-commerce sites पे. Personal identification information आपसे लेते हैं, आपका नाम, आपकी एड्रेस, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका ईमेल. ठीक है, और न्यूअन्स इंफॉर्मेशन. अब अगला बंदा जाहिर की बात है वो न्यूअन्स इंफॉर्मेशन दे सकता है. कोई बंदे बताते हैं, कुछ बंदे नहीं बताते. टाइप ऑफ डेटा कलेक्टेड, आप ये वही बातें आ गई है, नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल, सोशल सिक्योरिटी, बैंक, क्रेडिट कार्ड अकाउंट, जेंडर एंड एज, ऑक्यूपेशन. अब ये किसी चीज में रिक्वायर होता है एज और ऑक्यूपेशन, वरना अदरवाइज अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो इसमें ये चीजें रिक्वायर्ड नहीं होती. प्रेफरेंस डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा. ठीक है, अब ये प्रेफर करते हैं किस चीज को, प्रेफरेंस डेटा होता है, ट्रांजैक्शन डेटा है. इसके बाद क्लिक स्ट्रीम डेटा आ जाता है और ब्राउजर टाइप आ जाता है. क्लिक स्ट्रीम का नाम सुना है पहले कभी? नहीं मैम. अच्छा ठीक है, क्लिक स्ट्रीम. अच्छा ठीक है, अभी सुन लें. क्लिक स्ट्रीम इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ यूजर एक्टिविटी ऑन इंटरनेट. ये क्या है? एक किस्म का रिकॉर्ड है, जो चीज आप अपनी इंटरनेट पे पुट करते हो, ये जो एक्टिविटी है क्लिक स्ट्रीम के थ्रू वो जो क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है ऑन इंटरनेट. इंक्लूड एवरी वेबसाइट एंड एवरी पेज ऑफ एवरी वेबसाइट दैट the user visit, how long the user was on page or site. It was ordered the pages were visited, any new group that user participants in even email address and mail the user. अब ये जो है आपका क्या होता है, जो डेटा है क्लिक स्ट्रीम में क्या होता है कि आप जहाँ पर भी अपनी जो इंफॉर्मेशन यूज करते हो, पुट करते हो ना, अगर क्लिक स्ट्रीम वहां पर होता है तो वो चीज क्या हो जाती है, वहां पर आपकी सेव होती जाती है. जैसे जैसे यूजर विजिट करता जाएगा डिफरेंट वेबसाइट, वहां पर उसका डेटा क्या होता जाएगा. एज लॉन्ग यूजर वाज ऑन पेज, जितना ज्यादा टाइम यूजर उस पेज पे रहेगा उतनी ज्यादा उसकी जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है वो क्या होती जाएंगी, सेव होती, रिकॉर्ड होती जाएंगी वहां पर. अब आ जाता है सोशल नेटवर्क एंड प्राइवेसी. अब सोशल नेटवर्क इनकरेज शेयरिंग पर्सनल डेटा. अब जाहिर की बात है सोशल नेटवर्क पे आप क्या करते हो, ये इनकरेज करता है आपको शेयरिंग योर पर्सनल डिटेल्स. पोस्ट यूनिक चैलेंज टू मेंटेनिंग प्राइवेसी. फिर अब प्राइवेसी की तो बाद में इसमें बात आ जाती है, लेकिन अगर आप सोशल नेटवर्क यूज करते हो तो वहां पर आप देखें फेसबुक आ गया या बाकी जो भी सोशल एप्स आ गए, इस पे आप क्या करते हो, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, अपनी पिक्स शेयर करते हो, अपनी गैदरिंग, आपने कहीं पर डिनर कर दिया, इस तरीके की क्या चीजें प्राइवेट बोल रही हूँ, पर्सनल जो डिटेल्स हैं वो शेयर करते हैं. फिर वो क्या कहते हैं, यूनिक चैलेंज होता है इस चीज के लिए, मेंटेनिंग प्राइवेसी के लिए. फिर वहीं पर ही अगर आपको एग्जांपल दिया जाए तो अगर आप फॉर एग्जांपल फेसबुक या इंस्टाग्राम आप लोग यूज कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों आपके पास ऑप्शन होते हैं. ठीक है, कि आप जो है अपना अकाउंट प्राइवेट रख रहे हो या पब्लिक रख रहे हो. और यहाँ पर वही बात करिए कि जितनी आप अपनी चीजों को प्राइवेट रखोगे, जितनी प्राइवेसी रखोगे, उतना ही आपके पास चीजें सिक्योर होंगी. जितना आप उसको स्प्रेड करोगे, जितना वाइड करोगे, जितना पब्लिकली अपना डेटा रखोगे,
उस चीज की प्राइवेसी के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल रही हूँ। माइक्रो और मैक्रो चीज का तो आपको पता होगा ना कि जो माइक्रो होती है वो कंट्रोलेबल होती है, लेकिन जब वही चीज मैक्रो लेवल पे आ जाती है तो वो अनकंट्रोलेबल आ जाती है। तो प्राइवेसी का भी यही होता है, जितना आप अपने डेटा को प्राइवेट रखोगे, कस्टमाइज रखोगे, उतना ही आपका डेटा आपके पास सिक्योर होगा। जितना आप पब्लिकली डेटा रखोगे, फिर तो आपको नहीं पता ना कि आपकी पब्लिकली डेटा, अच्छा प्राइवेट आप अगर एक पिक्चर रख रहे हो अपने अकाउंट में, प्राइवेट पे है वो, ठीक है, मतलब फ्रेंड्स की सेटिंग पे, तो आपको पता होता है कि मेरे पास अगर 50 फ्रेंड्स हैं या 20 फ्रेंड्स हैं, तो आपको पता है कि ये 20 लोग ही हैं, इसमें से किसी ने मेरी पिक्चर लीक की होगी, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप पब्लिक पे रख रहे हो, आपको कहाँ से पता चलेगा कि आपके फ्रेंड्स में से किसी ने की है, आपके फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स में से किसी ने की है, या पब्लिक में बाहर से कोई आदमी आया है या कोई भी बंदा आया है जिसने आपका डेटा लीक किया है। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल है कि जितना आप कम करोगे अपनी ज्यादा करोगे अपनी चीजों को प्राइवेट करोगे, कस्टमाइज करोगे, उतनी ज्यादा आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होगी। Facebook facial recognizing technology and taking the personal control over personal information versus organization desire the monetize a social network। अब यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि पर्सनल कंट्रोल ओवर द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब जाहिर की बात है, जिस चीज पे आपका पर्सनल कंट्रोल होगा उसको खुद आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन फिर जब ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स की बात आ जाती है तो वो मोनेटाइज होते हैं सोशल नेटवर्क में। फिर उनको ऐप, उनके लिए डिफरेंट एप्स रखनी पड़ती है प्रोटेक्शन के लिए, और ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद आ जाती है स्मार्टफोन्स ऐप। अब आजकल देखिए हर ऐप जो है, हर किस्म की ऐप आपके स्मार्टफोन्स में जो है इंस्टॉल हो जाती है। आप चाहे ट्रैकिंग आईडी कर लें, कोई भी ऐप कर लें, सोशल ऐप हो, स्कैनर हो, आप देखें आपके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन्स हैं, तो वहां पर आप इजीली गूगल स्टोर से जाके कोई भी ऐप, कोई भी किसी भी किस्म की गेम आप अपने फोन में ला सकते हो। अब यहाँ पर एग्जांपल देखें, फनल द पर्सनल इंफॉर्मेशन टू द मोबाइल एडवर्टाइज फॉर द टारगेटिंग एड। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये फिर उस बात की, आपने देखा होगा गूगल ऐप अगर आप लोग डाउनलोड करते हो तो आपने देखा ये एग्जाम्पल मेरे पास तो बहुत आता है कि कोई ऐप हम लोग डाउनलोड करते हैं ना, पर्टिकुलर ऐप्स होती हैं, हर ऐप पे नहीं, एडवर्टाइज आ जाती है, फिर हमें जो है ना बार बार उसको क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। डाउनलोड करने के बाद भी एडवर्टाइज आती है। इस तरीके से गेम्स में भी आ जाती हैं, ये उसकी बात कर रहा है। ट्रैकिंग एंड स्टोर यूजर लोकेशन, ये भी सॉरी इट्स नॉट ट्रैकिंग, इट्स ट्रैक एंड स्टोर यूजर लोकेशन। ये फिर ट्रैक भी करते हैं, आपके मोबाइल में ऐसी एप्स हैं जो ट्रैक भी करती हैं, स्टोर भी करते हैं यूजर लोकेशन के लिए। ट्रैक यूजर यूज ऑफ अदर एप्स, आप उसी यूजर को, ऐसी एप्स भी हैं कि आप अपने यूजर को किसी और ऐप पे वो काम कर रहा है, किसी और ऐप के थ्रू आप जो है उसको ट्रैक कर सकते हो। अभी एक आपको ये मैं एग्जांपल दूं गूगल सिक्योरिटी का। आपने देखा होगा कि आप जो मोबाइल, ये तो आपको पता है कि आपके एंड्रॉइड फोन जो हैं वो विदाउट जीमेल के वर्क नहीं करते, ठीक है। अब अगर आप एक ही ईमेल 2 या 3 मोबाइल फोन में एक साथ लगाते हो, एक ही ईमेल, आजकल तो ऐसा ही होता है ना, एक ही ईमेल हम लगा रहे होते हैं, कौन बार बार ईमेल्स बनाए, एक ही ईमेल है आपकी, ईमेल बोलूं एक ही आईडी है जो आपने एक फोन पे भी लगाई है, लैपटॉप में भी आपकी वही लगी हुई है, आपकी दूसरी फोन में भी वही लगी हुई है। तो वहां पर अगर आप जाओगे, जब आप अपनी ईमेल को सिक्योर करोगे, मैं आप कह रहे हो कि मैं रिमूव कर रहा हूँ ईमेल अपने दूसरे फोन से, या मेरी फोन गुम हो गई है, तो वहां पर आपका ऑप्शन आता है, आपकी फोन का जो लोकेशन है इसमें गूगल अकाउंट में, वहीं पर ट्रैक होता है। अभी यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल वो देकर नहीं बता सकती, वरना मैं आपको दिखाती कि वो जो है बाकायदे आपको बताता है कि आपका फोन इस वक्त इस जगह पर है और इस लास्ट लोकेशन ये था, और अगर आप चाहते हो तो आप उस अपने फोन को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, सिक्योरिटी दे रहा है। कौन सिक्योरिटी दे रहा है? गूगल सिक्योरिटी दे रहा है। CIA and Justice Department bird boxes, USA Supreme Court rules the policy need warrant, period searching and cell phone for the information। ये क्या है? ये सिक्योरिटीज दे रही है जो डिपार्टमेंट से, ये क्या कर रहे हैं, सेल फोन आपको आप फॉर इन्फॉर्मेशन, ये जो आपका डेटा लीक हो रहा है सेल फोन के थ्रू या कोई और आपको ट्रैक कर रहा है, उसके जस्टिस के लिए जाहिर की बात है आप कहीं जाओ, कहीं पर सू कर सकते हो। अब प्रोफाइलिंग इन बिहेवियरल टारगेटिंग,
profiling, creation of a digital image that characterize the online individual and group behavior. उसके बाद इसमें आ जाता है anonymous profile, पर्सनल प्रोफाइल, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. उसके बाद एडवर्टाइजिंग नेटवर्क, उसमें ट्रैक कंज्यूमर्स एंड ब्राउजिंग बिहेवियर ऑन वेब आ जा रहा है. डायनामिकली एडजस्ट व्हाट यूजर्स सीज ऑन स्क्रीन. ठीक है. उसके बाद बुल्ड एंड रिफ्रेश प्रोफाइल्स ऑफ कंज्यूमर्स, ये सारी चीजें एडवर्टाइजिंग नेटवर्क में आ जाती हैं. आपका कस्टमर्स देखना क्या चाहता है, उसका क्या बिहेवियर है जब आपके एड्स जो स्क्रीन पे आते हैं, और किस तरीके से आप उनके बिल्ड और रिफ्रेश कर सकते हो अपने प्रोफाइल्स के, स्क्रीन के, कंज्यूमर्स के. गूगल एड वर्ड प्रोग्राम, ये मैंने आपको बताया था. गूगल एड का एग्जाम्पल मैंने दिया था इसी ऑनलाइन सेशन में दिया था. मुझे एग्जैक्ट क्लास याद नहीं है कि कौन सी क्लास में दिया था, लेकिन गूगल एड का हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है. ये गूगल की ही कंपनी है जो क्या करती है, एडवर्टाइजिंग करती है. उसके बाद आ जाता है फेशियल रिकॉग्नाइजिंग टूल. फिर डीप, अब आपने देखा होगा आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हमारी आगे जा रही है प्रोटेक्शन में. अब तो स्मार्टफोन्स में भी ये लॉक आ गए हैं ना, फेशियल लॉक. ठीक है. तो वो आपको पता है कि वो कैसे काम करते हैं. वो सेंसर्स होते हैं और वो आपके फेस के फीचर्स नहीं लेते, वो आपके आईज के रेजेस लेते हैं. उनको आइस का फंक्शन मिलता है, तभी जाकर आपके जो है ना वो एक्टिव होती है और वो वर्क करती है. डीप पैकेट इंस्पेक्शन पे बिजनेस पर्सपेक्टिव आ जाता है. इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, सब्सिडाइज कंटेंट, इनेबल द सेंसिंग एंड डिमांड ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, undermines expectation of anonymity and privacy, enable the price discrimination. ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. द इंटरनेट गवर्नमेंट इन्वेशन प्राइवेसी. अब NSA डॉक्यूमेंट रिलीज टू द स्नोडेन गवर्नमेंट एजेंसी आर अ लार्जेस्ट यूजर ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल डेटा ब्रोकर. अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो लार्जेस्ट हैं, लार्जेस्ट यूजर्स हैं प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल डेटा ब्रोकर्स में. ठीक है. वेरियस लॉ स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टू मॉनिटराइज इंटरनेट यूजर विदाउट अ नॉलेज, समटाइम विदाउट अ जजिकल ओवरसाइट. फिर इसमें वेरियस बहुत सारे लॉ और स्ट्रेंथ आ जाती हैं. उस चीज को इन्फोर्स की जाती है उस एजेंसीज पे कि आप मॉनिटर करो इंटरनेट के यूजर्स जो विदाउट नॉलेज कि आप में इन हो रहे हैं या कोई भी क्राइम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी या अनएथिकल कोई एक्टिविटी कर रहे हैं. तो उसके लिए ये इदारे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये एक्ट बनाए गए हैं जिसके तहत वो जो चीजें हैं उनको फॉलो किए जाएं. इसमें है क्या, CALEA कैलिया, USA पेट्रोल एक्ट, साइबर सिक्योरिटी इनहेंसमेंट एक्ट और होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट. ये जो सारे एक्ट हैं ये किस चीज को फॉलो करते हैं, साइबर क्राइम जो भी हो रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, जो भी क्राइम हो रहे हैं, जो भी डेटा आपका लीक हो रहा है, आपकी प्राइवेसी लीक हो रही है, आपके प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो भी चीजें हैं वो थ्रू इंटरनेट हो रही हैं, वो इन एक्ट्स में आके उनको सॉल्व किया जाएगा. Encryption feature implemented by Apple, Google for a mobile phone. बेटा encryption का मतलब ये होता है कि ये जो डेटा ट्रांसफर होता है ना एक फोन से दूसरी फोन या ईमेल टू ईमेल, ये वर्ड आपने बहुत देखा होगा. आप जब ईमेल कर रहे होगे ना बहुत टाइम के बाद आप अपनी ईमेल खोलते हैं तो जब आप इनबॉक्स करते हैं तो उसमें भी ये चीज आ जाती है. तो इसका मतलब है ये कोडिंग लैंग्वेज है. ये क्या करती है, कोडिंग में अपना मैसेज ट्रांसफर करती है. आप जो टाइप करते हो वो चीज कोडिंग में कन्वर्ट होके आपके सामने आती है आपकी लैंग्वेज में. अब इम्प्लीमेंटेड होती हैं. अब जाहिर की बात है इनकी अपनी लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर की ज़बान अपनी है. वो आप मेरी तरह उर्दू, सिंधी, इंग्लिश नहीं में बात नहीं करते. उनकी अपनी कोडिंग लैंग्वेज है, वो इम्प्लीड होती है. एप्पल के जो फोन कंप्यूटर हैं उसमें गूगल फॉर मोबाइल फोन, इनकी अपनी कोडिंग की लैंग्वेज है जो वो समझती हैं मोबाइल्स. In the United States, privacy right explicitly granted to derive from the Constitution. First Amendment, इनकी जो पहली अमेंडमेंट थी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन थी. ठीक है. इसकी इनकी फिर सेकंड थर्ड का तो उसमें नहीं पता, लेकिन फोर्थ ने जो उनके काम की यहाँ पर ये वो लिखे आए हैं. फोर्थ अमेंडमेंट क्या थी, अनरीजनेबल सर्च एंड उसके बाद 14th अमेंडमेंट थी ड्यू द प्रोसेस स्पेसिफाई स्टैट्यूट्स एंड रेगुलेशन फेडरल स्टेट्स एंड कॉमन लॉ. इन चीजों पे ये काम करती थी, लेकिन ये सारी चीजें काम कहाँ पर कर रही थी, ई कॉमर्स पे. हम बाकी रूल्स रेगुलेशंस की बात नहीं कर रहे, उनके लिए तो ऑलरेडी एक्ट और लॉज अवेलेबल हैं ना. इन्फॉर्म द कंसेंट एंड नोटिस. यूएस फॉर्म कैन गेदर टू reduce tribute
transaction information without individual information, sorry, informed consent. अब इसमें आ जाता है इलीगल यूरोप, ठीक है। अब ये जो ये बता रहा है कि कैन गेदर द रेजिट्यूबेट ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन विदाउट द इंडिविजुअल्स इन्फॉर्म, अगर आप कोई भी ऐसी रेजिट्यूबेट ट्रांजैक्शन कर रहे हो बगैर किसी इंफॉर्मेशन कर रहे हो, अगले बंदे इंडिविजुअल को इन्फॉर्म किए हुए उसकी इजाजत के बगैर कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो ये यूरोप में ये इलीगल माना जाता है। इन्फॉर्म कंसेंट, इसमें आ जाता है ऑप्शन इन ऑप्शन आउट, मेनी यूज ई-कॉमर्स फर्म्स merely publish information practices as part of privacy policy, use option in the as a default। अब जाहिर की बात है किसी भी बंदे की अगर आप इंफॉर्मेशन उसकी इजाजत के बगैर लोगे तो वो तो क्राइम तो होगा ना, वो तो इलीगल तो चीज होगी। यहाँ पर उस चीज को मेंशन किया गया है। The FTC's Fair Information Practices. FTC's beta stand for Federal Trade Commission. It guidelines, not law, but used to base assignments and make a recommendation. Sometime used to the basis or law of COPPA. COPPA बेटा law है जो किसको करता है, children's की जो pornography और ये जो सारी चीजें जो है लोग बनाते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन रूल, इसमें फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस प्रिंसिपल होते हैं जो नोटिस किए जाते हैं, जो चॉइस होते हैं, चॉइस चूज की जाते हैं, एक्सेसिबल होते हैं। रिस्ट्रिक्ट कलेक्शन, आपने देखा होगा आजकल कोई भी ऐसी हॉरर मूवीज या कुछ ऐसी चीजें भी आ रही होती हैं तो उसमें भी लिखा हुआ होता है कि 18+ या अडल्ट के लिए है, चिल्ड्रंस के लिए ये चीजें नहीं है। तो ये इसीलिए नहीं लगाते कि अपनी तरफ से लगा दिया, नहीं, ये रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज के मुताबिक लगाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी और फिर इसमें इन्फोर्समेंट चीजें आ जाती हैं। FTC फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस स्टिल कंटिन्यू, न्यू प्राइवेसी फ्रेमवर्क्स इन 2010 स्कोप प्राइवेसी बाय डिजाइन, सिंप्लीफाइड चॉइस ग्रेटर देन ट्रांसपेरेंसी। 2012 में रिपोर्ट इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिसेस इज डू नॉट ट्रैक मोबाइल प्राइवेसी, data broker, large platform providers, development of self-regulatory codes। उसके बाद फिर 2014 में रिपोर्ट की गई है calls for giving consumers more control, then the measuring privacy policy over time, privacy policy principle to use the reviewing policies। The European Data Protection Directive, European approaches, उसमें क्या आ जाता है, privacy protect much stronger than United States। European Commission Directive, Data Protection in 1998, proposed to EU General Data Protection Regulation, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, ये GDPR जो है General Data Protection Regulation, ये है, ये implement कब हुआ 2015 में। Department of Commerce Safe Harbor program अब allow US firms to move a personal data in Europe and to United States। बेटा ये सारे इसके rules और acts हैं। Struck down in October 2015, new agreement in process। Privacy environment has turned against US firm like a Facebook and a Google, uncertain collection and use of personal data। Industries Association include Online Privacy Alliances, OPA, ठीक है, Privacy Seal program like a Trust, Networking Advertising Initiative, NAI and Aid Choices program, Privacy Advocacy Group, Emerging the Privacy Protection Business, Reputation.com, Avera Social Network Protection and so on। इस तरीके से बहुत ज़्यादा ऐसी प्राइवेसी प्रोटेक्शन बिजनेसेस हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ही मिसाल दिए गए हैं, आपको नेट पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं, स्पेवर ब्लॉकर्स हैं। बेटा स्पेवर्स आपको मैंने वायरसेस का बताया था, इट्स अ टाइप, ये उनमें से उनका एक टाइप है। दूसरे बात पॉपअप ब्लॉकर से आपने देखा होगा, आप अगर इंटरनेट यूज कर रहे होते हो तो उस पर कुछ लिंक्स पॉपअप्स हो रहे होते हैं, इट्स आल्सो काइंड ऑफ ब्लॉकर्स। एड ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, आपके पास एड आते हैं, वो होते हैं, आप उसको कर सकते हो। सिक्योर ईमेल्स आ जाती हैं, ईमेल्स आ जाती हैं। अब इसमें क्या है, इट्स स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ मेल
server designed to send an email message without identify the sender. اب یہ جو وہ ای میلس آتی ہیں, اب انونیمس کا مطلب یہی ہے کہ جس بندے کی کوئی آئی ڈی نہ ہو. اس کے بعد انونیمس سرفنگ آ جاتا ہے. اس کے بعد کوکیز مینیجرس آ جاتے ہیں. اس کے بعد ایسے آپ کے کمپیوٹر میں وائرسز آ جاتے ہیں جو آپ کا پورا پروگرام پورا ڈیٹا اریز کر دیتے ہیں. پھر پالیسی جنریٹرس آ جاتے ہیں. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ. اب انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ میں آپ کے ٹینجیبل اور انٹینجیبل پروڈکٹس آف ہیومن مائنڈ, میجر ایتھیکل ایشو آ جاتے ہیں. ہاؤ شوڈ وی ٹریٹ اے پراپرٹی دیٹ بلانگ ٹو ادر. میجر سوشل ایشوز اس میں کون سے ہیں؟ اٹس از دیئر کنٹینیو ویلیو پروٹیکٹنگ intellectual property in the internet age. Major political issue, how can internet and e-commerce regulated or governing to the protect intellectual property. اس کے بعد اس کے 3 مین ٹائپس ہیں پروٹیکشن کے. کاپی رائٹ, ٹریڈ مارک لا ہیں. یہ تینوں چیزیں آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں بہت اچھی طریقے سے. اکاؤنٹنگ میں بھی پڑھے ہیں, فائنانس میں بھی پڑھے ہیں, کافی چیزوں میں یہ چیزیں آپ لوگوں نے پڑھی ہیں. گول دا انٹلیکچوئل پراپرٹی لا, دا بیلنس ٹو کمپیٹنگ انٹرسٹ پبلک اینڈ پرائیویٹ, یہ دونوں اس میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد maintaining this balance of interest always challenged by the invention of new technologies. Copyright protect original form of express but no idea for the being copied by other for a period of time. Look and feel copyright infringement law and suit. ٹھیک ہے, اب ظاہری بات ہے اگر آپ کے پاس کاپی رائٹ ہوگی تو اگر کوئی بندہ آپ کی چیز, آپ کے بزنس, آپ کے نام کو کاپی رائٹ کر رہے ہو تو آپ اس پہ کیا کر سکتے ہو, سو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہ اس طریقے سے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ کا نام, کوئی چیز, آپ کی نام یا کوئی بھی سافٹ ویئر وغیرہ جو ہے نا اس کو آپ کا کاپی نہیں کرے. فیئر یوز ڈاکٹرین آ جاتا ہے. پھر اس میں ڈیجیٹل ملینیم کاپی رائٹ ایکٹ آ جاتا ہے 1998 کا, جس میں فرسٹ میجر ایفرٹ آف ایڈجسٹ کاپی رائٹ لا از انٹرنیٹ ایج امپلیمنٹ WIPO the makes illegal make distribute devices that circumvent technology based on protection of copyright materials, safe harbor and provision. وہی بات ہے کہ جب آپ کی کاپی رائٹ آپ کا لیا ہوا ہوتا ہے تو آپ سو کر سکتے ہو بندے پہ, آپ اپنی چیز حق سے کہہ سکتے ہو کہ یہ بھائی میری, یہ ہم نے کاپی رائٹ, میرے کاپی رائٹ سے آپ نے اس چیز کو کاپی کیا ہے اور ہم آپ پہ سو کر سکتے ہیں. Grant owner 20-year monopoly, no ideas behind an invention, machines, man-made product, composition method, processing method, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. Invention must be new. No abuse novel, encouraging inventors, promote a dissemination of new techniques through the license, steps competition by the rising barrier to entry. ای کامرس پیشنٹ کیا ہوتے ہیں دیکھیں, فار ایگزامپل یہاں پر ایپل اور سیمسنگ اسمارٹ فون کا ایگزامپل دیا گیا کہ پیشنٹس فور 1998 اسٹیٹسٹک بینک اینڈ ٹرسٹ ورسز سگنیچر فائنینشیل گروپ. اب دیکھیں سمپلی یہ پیشنٹ رائٹ کا میں آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ ایپل اور سیمسنگ میں جو فنکشن ہے وہ دونوں ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک دوسرے کے یہاں پر ایگزامپل دیے کہ وہ کاپی نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے, ایک پیشنٹ وار سے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے بزنس میتھڈ پیشنٹس آ جاتے ہیں اس میں. 2014 Alliances Corporation Supreme Court rules that software does not make a basic business method or abstract idea and patentable. تو آپ نے دیکھا ہوگا جو سیمسنگ کے جو سافٹ ویئر ہیں وہ آئی فون کاپی نہیں کر سکتا, جو آئی فون کے سافٹ ویئر ہیں وہ کاپی سیمسنگ نہیں کر سکتا. باقی تو اینڈرائڈ ہیں, فنکشنز تو باقی سافٹ ویئرس میں بھی سیم ہوتے ہوں گے, لیکن ان کے جو مین سافٹ ویئرس ہیں نا وہ چینج ہوتے ہیں, وہ یہ کاپی نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے. اب آ جاتی ہے بات ای کامرس پیشنٹ کی. پھر امیزون جو ہے اس کے جو ہے 1 کلک پرچیزنگ ہے, یہ ہے اکمائی, انٹرنیٹ کنٹینٹ ڈیلیور, گلوبل ہوسٹنگ سسٹم ہے. اس کے بعد گوگل آ جاتا ہے, یہ سرچ ٹیکنالوجی ہے, لوکیشن ٹیکنالوجی ہے. گوگل میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا. اب پہلے خالی گوگل ارتھ تھا, اب تو بہت سارے اس کی ویب انجنس آ گئی ہیں. گوگل ایڈ ہے, گوگل میپ آ گیا ہے آپ کے پاس گوگل میٹنگ آ گیا ہے آپ کے پاس, جو ہے گوگل اسکالر آ گیا ہے آپ کے پاس. گوگل ٹیکنالوجی کی بات کر, ہاں لوکیشن ٹیکنالوجی میں آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں پیشنٹس میں, آپ کے لوکیشنس وغیرہ. ایپل چیمپئن آف پرائیویسی, واٹ ریزولیشن, اچھا یہ کوسچنس ہیں. واٹ ریزولیشن ڈز ایپل پرپز ان کیپنگ کنزیومر ڈیٹا پرائیویٹ.
کیا ریزولیشن ہے, کیا پرپز ہے ایپل کمپنی کا, یہ وہ اپنے کنزیومرز کا ڈیٹا گیدر کرتا ہے.